टू द चैनल। अभी 7:17 हो रहे हैं और अपना एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट हुआ है बिटकॉइन पे। एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा बड़ा है। अगर प्राइस एक्शन देखोगे बहुत अच्छे प्लेस पे एक ब्रेकआउट आया है। ये जो स्विंग था ना, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ। ये देखो, ये जो एक जोन था ना, ये ऑलमोस्ट उस जोन को ब्रेकआउट कर चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन लिया, उसके बाद इसको हम ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपेक्टेड टारगेट थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, जिस तरह से प्राइस एक्शन दिख रहा है। अगर डेटा का बात करें, जस्ट सेकेंड, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ओके, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में भी अच्छा वाला एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं क्या एक्चुअली चल रहा है। ओके, सीन ये है ना कि ये बुल रन वाला सिचुएशन मुझे दिख रहा है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुझे पॉसिबिलिटी दिख रहा है मार्केट में कि देखो ये और कल ही हम लोगों ने आज ही हम लोगों ने सॉरी बुल रन वाला सिचुएशन 6 भी पढ़ा था। तो ये वॉल्यूम आता हुआ दिख रहा है अपसाइड के लिए, और ये रेजिस्टेंस जो यहाँ पे था, ठीक है। बट अभी यहाँ तक के लिए मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट मतलब अभी जस्ट वॉल्यूम अपसाइड जाने के लिए ट्राई कर रहा है। बुल रन अभी नहीं है, ये ओपन इंटरेस्ट स्ट्रांग है इसी जगह पे, मतलब 85 200 400 तक का अपसाइड मूव। अच्छा देखो, अब सीन ये शायद हो भी सकता है क्योंकि 67% है। थोड़ा सा लॉग देख लेते हैं। मैं एक्चुअली लेट से आया हूँ, तो ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं मुझे। रेजिस्टेंस थोड़ा सा देखना पड़ेगा कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो रेजिस्टेंस अगर देखें 85 200, और ओपन इंटरेस्ट भी 85 200 से स्टार्ट हुआ है। 85 200 से ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों स्टार्ट हुआ है। वॉल्यूम अभी शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट में कुछ चेंजेस हुआ था। वॉल्यूम 6:45 से वीक टू अप हुआ है, ठीक है। ओके, ओपन इंटरेस्ट इसी जगह पे, तो ये बुल रन वाला सीन नहीं है। बुल रन अगर ये भी शिफ्ट होता हुआ दिखे तो हम बुल रन उसको मान सकते हैं। राइट नाउ ये बुल रन अभी नहीं है। ये परसेंटेज भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो अभी फेवर में है। एक्सपेक्ट कहाँ तक के लिए कर सकते हैं हम लोग, ये अराउंड 85 200 85 400 तक का हाई लगाएगा। ये 200 पे है ना, और 400 से 600 तक का हाई एक्सपेक्टेड है मार्केट में, जिस तरह से अभी सीन चल रहा है। अभी जो ये सिचुएशन 2 वाला मार्केट है एज पर नाउ। अगर यहाँ पे भी वीकनेस आ जाता है तो ये बुल रन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन एज पर प्राइस एक्शन थोड़ा सा हाई लग रहा है, बट डेटा में अगर ये वीकनेस आया तो मूव बड़ा होगा, अदरवाइज ये 1200 1500 पॉइंट का ही मूव रह जाएगा। ठीक है, ये 67% है। ये परसेंटेज कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, इसके वजह से थोड़ा सा पॉजिटिविटी है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। जस्ट ये ओपन इंटरेस्ट अगर वीक टू अप हो जाए ना, तो अपना गेम बन जाएगा यहाँ पे, और अच्छा वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो इनिशियल एक्सपेक्टेशन जो हम मान सकते हैं, ये 84 200 से ट्रेड लिया गया है, तो अपना अपसाइड का जो एक्सपेक्टेशन रहेगा 85 राउंड नंबर पहले, उसके ऊपर मतलब 85 200 वहाँ तक के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा देर ट्रेड को चलने देते हैं, एक 1000 पॉइंट तो कॉन्फिडेंट वाला मिल जाएगा जिस तरह से सीन बना हुआ है। थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि मार्केट बुलिश है, तो चले देंगे पोजीशन को भी। मूव तो अच्छा खासा आ रहा है, तो अभी थोड़ा सा टारगेट छोटा रखते हैं। प्राइस एक्शन पे बहुत अच्छा वाला ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। मार्केट थोड़ा सा दूर निकल सकता है, बट राइट नाउ जिस तरह से डेटा में सीन है, मैं 1000 से 1200 पॉइंट का ही एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। क्योंकि देखो ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, बट ये जब तक होता है ना, कोई अभी वीकनेस नहीं आया तो ये बुल रन नहीं मान सकते। ये परसेंटेज भी थोड़ा सा डाउन हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप मूव पॉसिबल है मार्केट में अभी, जिस तरह का प्राइस एक्शन है अभी, तो चलने देंगे पोजीशन को। एक अच्छा पॉइंट मिलने का पॉसिबिलिटी होगा, और शायद ये बुल रन में कन्वर्ट हो जाए जिस तरह का सीन है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अभी। अगर न्यूज़ का बात करें तो मैं आज न्यूज़ चेक करना भूल गया हूँ, क्या मतलब न्यूज़ कुछ है या नहीं। थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, उस तरह का तो कुछ न्यूज़ अभी नहीं है। 14 अप्रैल, अच्छा सही है। तो वेट एंड वॉच करते हैं, ट्रैक करते रहेंगे पोजीशन को। अगर उस तरह का सीन रहा तो ये 85 200 400 तक का तो हाई लगा देगा, और अपना
जो 400 तक का ही एक्सपेक्टेशन भी है। ठीक है, 400 से 600 तक का भी हाई जा सकता है, क्योंकि एक स्ट्राइक प्राइस एक्स्ट्रा जा सकता है। अगर यहाँ पे देखोगे रेजिस्टेंस ऑलरेडी इस जोन पे है, मतलब 85-200 में है, तो हम लोग 400 वहाँ तक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और ये परसेंटेज मैटर करेगा, अभी थोड़ा देर इसको देखते रहेंगे, अभी चलने देते हैं पोजीशन को, अच्छे वाले पॉइंट्स मिलने का पॉसिबिलिटी है इसमें। ऑलराइट, तो सॉलिड वाला एक मूव आया हुआ है, मैं 1000 पॉइंट ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अब यहाँ इस मार्केट से, क्योंकि अगर डेटा में देखोगे ये जा सकता है अपसाइड, बट थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। जो बुलिश वाला सेंटीमेंट दिख रहा था वो अभी फाइनली आउट हो चुका है, और जो ये शिफ्टिंग हो चुका है, परसेंटेज भी डाउन हो रहा है, बट ओपन इंटरेस्ट में जो एक ये दिख रहा था वो अभी मेल्ट हो चुका है। ठीक, तो मैक्स टू मैक्स ये 85-200 वहाँ तक के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 200 से 400 तक का भी हाई हो सकता है, डिपेंड करता है फ्लो में जितना आएगा उसको कैप्चर करने का ट्राई करूँगा। अभी ऑलमोस्ट ये 500 प्लस पॉइंट दे रहा है, थोड़ा सा और वेट करते हैं, अच्छा पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा। और अगर सही मतलब होता है ना कि लक अच्छा रहा तो ये 400 तक का भी हाई लगा देगा, थोड़ा सा और वेट करते हैं। अभी अपना ये पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट है, मैंने अभी स्टॉप लॉस एकदम नहीं, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना सही नहीं रहेगा, दैट्स व्हाई कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, वेट करते थोड़ा देर। ऑलराइट, तो जो अपना 1000 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन था, अब ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, क्योंकि रीजन देखो अभी समझ में आएगा। वीकनेस आ गया यहाँ पे 86 पे, ये स्ट्राइक प्राइस इंक्रीज हुआ, ठीक है, उसके वजह से ये दिख रहा है 85-200 में दिख रहा है, ये 86 पे दिख रहा है, ठीक ना। अभी वीकनेस आ गया है यहाँ पे, ये जो ओपन इंटरेस्ट का ये था, सॉरी ये वीकनेस ही आया, स्ट्राइक प्राइस चेंज नहीं हुआ है, 86-400 अपसाइड में। अब देखो क्या होगा, ये बुल रन हो गया ना, बुल रन में अभी स्ट्राइक प्राइस भी शायद और अपसाइड में ऐड हो जाए, 86-400 दिख रहा है ना, थोड़ा देर में स्ट्राइक प्राइस भी एडजस्ट हो जाए और स्ट्राइक प्राइस भी ऐड हो जाए, मे भी शायद ऐड भी हो चुका होगा। तो अभी देखो ये 86 में वीकनेस इसका भी आ गया और इसका भी आ गया, अब ये मार्केट बुल रन में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि ये यहाँ से शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक, तो अब हम लोग एक्सपेक्ट कहाँ कर सकते हैं, हम लोग ऑलमोस्ट 86-200-400 तक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये 86-200 या 400 तक का अपना एक्सपेक्टेशन रहेगा, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 2000-2500 पॉइंट मिलने का पॉसिबिलिटी है। अब देखो ये कितना सॉलिड वाला बुल रन में कन्वर्ट होगा और कितना जल्दी ये वाला टास्क, मतलब पॉसिबिलिटी है जल्दी ये वाला टास्क कंप्लीट करे। ठीक है, चले देंगे पोजीशन को। ऑलराइट, अब देखो तो ऑलरेडी जो अपना 1000 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन था वो भी पार कर दिया था, और थोड़ा बहुत पुल बैक ले रहा है। अगर हम लोग डेटा राइट नाउ देखें तो थोड़ा सा परसेंटेज डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पे लेगा, उसके बाद ये अपसाइड मूव कर जाएगा, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, और इसमें रिस्क नहीं है, आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जो अपना पहला जोन एक्सपेक्टेड था वो अचीव हो चुका था, बट ये बुल रन में कन्वर्ट हो गया है, तो अभी भी इसमें वेट करना बनता है। ऑलमोस्ट ये 86,000, 86,200, 400 तक का अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है, अगर ये फिर से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ना हो जाए तो। ठीक है, तो उसमें टाइम है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इसको होल्ड करके रख सकते हैं। अपना जो डिज़ायर टारगेट है वो इजीली आता हुआ मुझे दिख रहा है, तो ये अराउंड 200 तक का ही मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा। तो अभी पोजीशन को चलने देंगे एज इट इज़। तो सो फार सो गुड, हाफ क्वांटिटी मैंने आउट कर दिया है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है। मूव थोड़ा सा स्लो हो रहा है, रीज़न है उसके पीछे, मैं दिखाता हूँ। ये जो शिफ्टिंग है ना उतना फास्ट नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही पॉज लेके चल रहा है, 99% तक फिर से यहाँ पे ही चल गया था। और दूसरा चीज़ देखो, ये ओपन इंटरेस्ट फिर से स्ट्रॉन्ग होने का ट्राई कर रहा है इसी में। जिस जोन पे राइट नाउ है वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ही ह्यूज वाला है, 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट, थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट उसलिए स्ट्रगल कर रहा है। ठीक, ये 86,000 तक का हाई लगा देगा, मैंने सेफ खेलने के लिए उसको हाफ क्वांटिटी मैंने आउट कर दिया है, क्योंकि शायद ये फिर से स्ट्रॉन्ग होने का ट्राई करे। अभी भी स्टिल बुल रन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ से जो सपोर्ट उसको मिलना चाहिए, ये उसका प्रेशर थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है, इसके वजह से ये थोड़ा सा भी पॉज ले रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी थोड़ा सा ये दिखा तो यहाँ से आउट, मतलब मैं रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी भी आउट कर दूंगा। तो देखते हैं, एक पॉइंट तो मिलना चाहिए, 86,000 तक का जंप आना चाहिए मार्केट में, तो स्टिल पोजीशन को अपना चलने देंगे, मॉनिटर करेंगे, अगर उस तरह कुछ रहा तो बीच में ही ट्रेड को कट कर देना पड़ेगा, अगर ओपन इंटरेस्ट फिर से यहाँ पे स्ट्रांग होता हुआ दिख गया तो, क्योंकि ये ह्यूज वाला ओपन इंटरेस्ट है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और ये शिफ्टिंग भी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है उसके वजह से। ठीक है, तो अभी पोजीशन को चलने देते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं।
रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी मैंने आउट कर दिया है, ऑलमोस्ट अच्छे वाले पॉइंट्स मिल गए, 1000 पॉइंट प्लस मिल चुके हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस फिर से यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, मतलब स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, तो ये 77% जल्दी ही यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ह्यूज वाला ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पे सपोर्ट उस तरह का अभी नहीं मिल रहा है। मे बी शायद लेट नाइट को कुछ और एक्स्ट्रा मूव मिले, तो अभी सेफ रहना ही जरूरी होगा, क्योंकि और वेट करना सही नहीं रहा, मतलब दिख रहा है। जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट फिर से यहाँ पे स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट डाउन हो रहा है कि और इसको होल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अच्छा वाला पॉइंट भी मिल रहा है, तो दैट्स वाई पोजीशन को आउट किया गया। तो आई होप ट्रेड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किस वजह से इसको आइडेंटिफाई किया गया और शिफ्टिंग किस तरह से हुआ एंड ऑल। तो अपना ट्रेड बहुत ही एग्जीक्यूशन बहुत ही परफेक्ट वाला रहा, और जिस तरह से सीन चेंज हुआ उस वजह से उसको मतलब मैनेज किया गया। एक्चुअली ज़्यादा पॉइंट्स उसके बाद नहीं मिले, ये तो यहाँ तक के लिए आ गया था बहुत पहले ही, बट सीन चेंज हुआ था, थोड़ा सा बुल रन वाला सीन दिख रहा था, दैट्स वाई वेट किया गया। तो उससे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिले, जितना पहले एक्सपेक्टेशन था उतना ही मिला। तो कोई नहीं, वो मैटर ऑफ द टाइम है। कभी कभी जो बुल रन होता है तो थोड़ा सा एग्रेसिवली मूव आ जाता है, बट यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट कम मिलता हुआ दिख रहा है, शायद दैट्स वाई ये थोड़ा सा पॉज ले लिया। एनीवेज, आई होप ट्रेड समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।